पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे डाइपोल की इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, दैट मीन्स कहीं कोई वर्क डन हुआ होगा, वही वर्क डन इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर मुझे कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दिया जाता है तो मेरी शुरुआत वर्क डन से ही होगी। अगर वर्क डन नहीं हुआ है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकता। यहां पर बच्चों मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब वर्क कहां से हुआ, मैं अपने डाइपोल को किसी पोजीशन से किसी और पॉइंट से लेकर आया और मैंने उस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया। मेरे डाइपोल इस समय थीटा एंगल पे रखा है। तो बच्चों इस ओरिएंटेशन को या इस पोजीशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? मैं ये मान सकता हूं कि मेरा डाइपोल परपेंडिकुलर टू द फील्ड आ रहा था, फील्ड में पहुंचा और उसके बाद थीटा एंगल पर टिल्ट करके मैंने उसको फील्ड में रख दिया। तो मेरा वर्क डन या मेरा पोटेंशियल एनर्जी दो वर्क डन पे डिपेंड किया बच्चों, W1 एंड W2, जिसमें से W1 क्या था? W1 वो वर्क था जब मैं डाइपोल को ऐसे परपेंडिकुलर लेकर आता हूं और पहले फील्ड में परपेंडिकुलर रखता हूं, उसके बाद उसको थीटा पे मूव करा देता हूं। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मेरा ये प्लस है, ये मेरा माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को अगर मैं परपेंडिकुलर एक फील्ड में ला रहा हूं तो जितना वर्क इसने किया उसका ऑपोजिट वर्क माइनस क्यू ने किया, तो नेट वर्क डन तो बच्चों जीरो हो गया। दैट मीन्स अगर मैं अपने डाइपोल को ऐसे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा रहा हूं तो W1 वाला जो पार्ट है ये वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। ये वाला वर्क डन बच्चों जीरो हो गया। तो बचा कौन सा वर्क डन? W2। और W2 क्या था? मैंने अपने डाइपोल को इस पोजीशन से टिल्ट करा के थीटा एंगल पर रख दिया। दैट मीन्स मुझे निकालना है वो वर्क डन जो मुझे करना पड़ा डाइपोल को थीटा डिग्री तक घुमा के रखने में। बेसिकली मुझे क्या निकालना है? मुझे डाइपोल का वर्क डन ही निकालना है। तो बच्चों डाइपोल का वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। आप में से जो बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में यू विल गेट अ लिंक फॉर टॉर्क एंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। वहां पर ये फॉर्मूला कैसे आया है, वी हैव डिराइव्ड इट। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर सो दैट आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब टॉर्क भी मुझे मालूम है क्या है। आई नो दैट टॉर्क इज PE sin थीटा। ये भी बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। डाइपोल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला, ये भी अगर किसी को रेफर करना है तो यू कैन सी द सजेस्टेड वीडियो। चलिए, अगर मैं टॉर्क की वैल्यू रखता हूं तो आई गेट PE sin थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आई गेट PE थीटा 1 टू थीटा 2 एंड sin थीटा d थीटा। क्लियर है भाई? मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो मेरा E विल बी कांस्टेंट एंड P विल आल्सो बी कांस्टेंट। भाई P इज द डाइपोल मोमेंट, इट इज कांस्टेंट, तो मैंने उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेट करने पे sin थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों आता है माइनस कॉस थीटा और मेरी लिमिट क्या है? थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है बच्चों? मैं वैल्यू पुट करूंगा तो व्हाट आई गेट? W2, ये मैं W2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। W2 विल बी PE, दिस विल बी
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये सेम फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले डिराइव भी कर चुके हैं, बट फिर से मैं देख रहा हूं कि मेरे W2 की वैल्यू आ रही है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर लाया था, मैं ऐसे डाइपोल को लाया था और फिर मैंने उसको एक डिफरेंट एंगल पर टिल्ट किया था और आर्बिट्री मैंने बोल दिया वो एंगल थीटा है। दैट मींस इनिशियली थीटा 1 मेरा 90 डिग्री रहा होगा और मैं थीटा 2 को एक जनरल वैल्यू दे देता हूं थीटा। तो अगर मैं थीटा 1 की जगह 90 रखता हूं बच्चों, तो W2 मेरा आ जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा। अब cos 90 की वैल्यू हमें मालूम है 0, तो W2 बच्चों आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। W2 की वैल्यू आ गई है, यहां से अगर मैं U की वैल्यू निकालूं तो U विल बी 0 प्लस W2, तो मैं सीधे लिख सकता हूं माइनस PE cos थीटा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंस मुझे मालूम है A डॉट B इज AB cos थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में आई कैन राइट दिस माइनस P डॉट E। तो दिस इज अगेन द वेक्टर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, सिंपल था। अब वी ऑल नो, हमने पोटेंशियल के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स ट्राइज टू बी इन द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। सभी बॉडी, सभी प्राणी प्रकृति में यही चाहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहे। मिनिमम एनर्जी की स्टेट ही सबसे स्टेबल स्टेट कही जाती है। तो यहां पर बच्चों हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर बच्चों मैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। क्यों बच्चों? दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस शुड बी मिनिमम। अगर मैं अपनी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में आ गया तो मैं स्टेबल हूं। अगर रात में मुझे ठंड लगती है तो मेरी बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। मैं अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता हूं ताकि हीट लॉस मिनिमम। तो ये नेचर में भी एप्लीकेबल है, हम सभी मिनिमम एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं। तो मिनिमम एनर्जी लेवल पे आने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए बच्चों। मिनिमम होने के लिए अब थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो मुझे U की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री डाल दूं तो मुझे U मिनिमम मिल जाएगा बच्चों। cos 0 is 1 minus PE cos 0. तो what I get is the minimum energy is minus PE. किसी भी डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है दैट इज माइनस PE, और यही बच्चों मेरे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब बच्चों देखते हैं कि डाइपोल मैक्सिमम अनस्टेबल कब होगा, या अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेरे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये U टर्म मैक्स कब होगा? ये U टर्म मैक्स तब होगा जब बच्चों थीटा 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि 180 विल मेक दिस माइनस एस प्लस। तो U मैक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी प्लस PE। तो प्लस PE जब मेरे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी तब दिस विल बी द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब मेरा थीटा 0 डिग्री होगा देन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। गो थ्रू द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन पॉइंट्स पे डाउट है जैसे टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, तो उसके लिए यू कैन रेफर द प्रीवियस लेक्चर्स। I hope this was clear. Stay safe, study well, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.